हाय, वेलकम बैक। मैं अभी अभी कुछ ही देर पहले एक मीटिंग करके लौटा हूँ। मैं मिल के आया हूँ, लेटर से उनका नाम रखते हैं मिस्टर जैन। मिस्टर जैन ने ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर मेरा कोई वीडियो देखा था और उसके बाद उन्होंने कई वीडियोस मेरे देखे एंड ही वांटेड टू कनेक्ट विद मी एंड स्पीक टू मी। उन्होंने किसी तरीके से लिंक्डइन के ऊपर या कहीं पर ढूंढ ढांड के उन्होंने मेरे से कनेक्ट करा और उसके बाद उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि मनोज सर, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स को रिवील ना करते हुए मैं बताऊंगा हमारी मेन कॉन्वर्सेशन क्या हुई। मैं अभी ही कुछ देर पहले उस मीटिंग से वापस आया हूँ और उन्होंने मेरे को ये बोला कि मनोज सर, मैं कुछ महीनों से मैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। मेरे भांजे या भतीजे या किसी नोन पर्सन ने ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग करी है, ही इज एन एक्सपर्ट, उनके थ्रू हमने करी है। अब वो कह रहे हैं कि पहले हम जो है 10 से 15,000 रुपये का बजट पर डे का रखते थे, 15,000 रखते थे, फिर उसके बाद हमने 10,000 कर दिया, अभी हम 5,000 रुपये पर डे का बजट फेसबुक पे स्पेंड कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये सही है या गलत है, इसका क्या तरीका है। अब जब भी मैं किसी पर्सन से बात करता हूँ जिनको मैंने हायर करा, तो बोलते हैं कि पहले आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, पहले मार्केट के अंदर आपको अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपकी रीच बिल्डअप होगी, फिर उसके बाद लोग आपसे को जानने लग जाएंगे, फिर आपसे वो खरीदेंगे और उसके बाद जो है आपकी सेल बढ़ने लग जाएगी। साउंड्स लाइक ऑल राइट, बात तो ठीक लग रही है। अगर कोई पहचानता ही नहीं है तो खरीदेगा कैसे? तो आपको ब्रांड तो एस्टैब्लिश करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, पैसा तो स्पेंड करना ही चाहिए, टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा उसके ऊपर। सुना है कभी आपने ऐसे? कभी किसी एजेंसी ने, किसी ने बोला है आपको, है ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत ही खराब तरीका है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। अब सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कितनी। कहते हैं सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने करी नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा बड़ा ही सिंपल है, आप फेसबुक के अंदर चेक करें। अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप नहीं करी हुई है तो मैंने उनसे पूछा कि आपने फेसबुक यूज करा है और आपका साइट, ई कॉमर्स वेबसाइट किस टाइप के प्लेटफॉर्म में है, तो उन्होंने बोला शॉपिफाई में है। बिल्कुल ठीक है। अब एक फेसबुक के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप हो जाती है जहां पर शॉपिफाई के अंदर आपको दिखता है कि ये फेसबुक की वजह से ऑर्डर आया है या फेसबुक की XYZ कैंपेन से ऑर्डर आया है। आप फेसबुक एड्स कर रहे हो सकते हैं, उसमें मल्टीपल कैंपेन्स चल रही हो सकती हैं, तो उसको कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप इस तरीके से करा जा सकता है कि कैंपेन 1 से इतने सेल्स आई, कैंपेन 2 से इतनी सेल्स आई, कैंपेन 3 से इतने ऑर्डर्स हैं, सब कुछ बहुत ही एक्यूरेटली ट्रैक करा जा सकता है। अब ये कहते हैं मैं नॉन टेक्निकल हूँ, मेरे को मालूम नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाके पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। तो फिर मैंने उनको बोला सिंपल तरीका कि फेसबुक के अलावा और कहाँ से बिजनेस आता है। कहते हैं और ज्यादा कहीं से खास आता नहीं है, फेसबुक से ही आता है। तो चलो इस केस में थोड़ा और सिंपल हो गया। तो मैंने उनको बोला कि आप लास्ट 1 से 6 महीने का डेटा, जब से आपने फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज करना शुरू करा है, मंथ बाय मंथ ट्रैक करें कि आपका फेसबुक के अंदर मंथ 1 के अंदर पैसा कितना लगा, वेबसाइट के ऊपर सेल कितनी आई। तो उन्होंने बोला कि पहले 150 के आसपास पर दिन ऑर्डर्स आते थे, आज की डेट में क्योंकि हमने बजट कम कर दिया है तो हमारे पास ऑर्डर्स कम हो गए हैं। तो लेट अस से आज की डेट में 5,000 रुपये वो हर दिन स्पेंड करते हैं और उनके 20 ऑर्डर्स रोज के आते हैं। तो अगर हम एक बार कैलकुलेशन देखते हैं, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया, और 20 ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो गया? 600 ऑर्डर्स। अब मैंने उनसे पूछा कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, उन्होंने बोला लगभग 400 रुपये। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है, तो उन्होंने बोला लगभग 25%। तो अब इन नंबर्स को लेकर के हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। 1.5 लाख हमारा खर्चा हुआ, ये तो क्लियर हमारे को एस्टेब्लिश हो गया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि महीने के अंदर 600 ऑर्डर आए थे, 600 ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय 400 रुपये, तो हमने इसका कैलकुलेशन करके निकाला लगभग 2,40,000 रुपये के आसपास जो है हमारा ऑर्डर वैल्यू आ गया। अब मैंने उनसे पूछा कि आपका नेट मार्जिन कितना होता है। कहते हैं इसमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें 10 से 15% मार्जिन है, ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 20 से 25% मार्जिन है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आपको यहाँ पर देखना क्या है कि एवरेज मार्जिन एक क्विक एंड डर्टी कैलकुलेशन के लिए हमने लगा लिया लेटर से 20%। ओके, सो हमने देखा कि 2,40,000 की नेट सेल आई थी, उसका 20% हो गया 48,000 रुपये। यहां तक आप मेरे साथ हैं? कैसे मेरा 2,40,000 का नंबर कैसे आया? रोज के 20 ऑर्डर, 30 दिन महीने के, 400 रुपए का एक ऑर्डर वैल्यू, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 400, 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 400, 20 ऑर्डर रोज के, 30 दिन और 400 रुपए का एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो टोटल हो गया आपका 2,40,000 रुपये। अब आपका 20% का नेट प्रॉफिट है, तो 2,40,000 का 20% नेट प्रॉफिट हो गया 48,000 रुपये। अब आपको ये देखना है कि खर्चा हुआ आपका 1.5 लाख का, प्रॉफिट आया 48,000 का। तो ये आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल कैंपेन चल रही है या लॉस मेकिंग कैंपेन चल रही है? बिल्कुल ठीक बात है, लॉस हो रहा है। इसके ऊपर कितना लॉस हो रहा है?
1,50,000 माइनस 48,000 रुपये, 1,02,000 रुपये का नेट महीने लॉस हो रहा है। अब इनकी एजेंसी कह रही है कि आपको बजट बढ़ाना चाहिए, बजट बढ़ाना चाहिए, बजट बढ़ाना चाहिए। अब आप यहाँ पर ये समझें कि अगर आपका हर महीने 1,02,000 रुपये का लॉस हो रहा है 5,000 रुपये पर डे का स्पेंड करके, अगर आपने 10,000 रुपये या 15,000 रुपये पर डे स्पेंड करना शुरू कर दिया तो आपका लॉस भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा इस कैंपेन को इमीडिएटली बंद करिए, क्योंकि लाख रुपए का आपको कैंपेन लॉस हर महीने रेगुलरली दे रही है। अगर आपने बजट बढ़ा दिया तो बजट भी बढ़ जाएगा, साथ ही साथ में लॉस भी बढ़ जाएगा। सो इमीडिएटली इसको बंद कर दीजिए। सो लर्निंग क्या है इस स्ट्रैटेजी के अंदर, इस इनसाइड कॉन्वर्सेशन के अंदर, कि आपको ये देखना है कि जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो मेजरेबल है। मेजरेबल का क्या मतलब है? ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, रेवेन्यू कितना आ रहा है इस एक्टिविटी की वजह से। इस एक्टिविटी की वजह से अगर आपकी 3 एक्टिविटीज चल रही हैं तो एक्टिविटी 1 से कितना आ रहा है, एक्टिविटी 2 से कितना आ रहा है, एक्टिविटी 3 से कितना आ रहा है। उसके बाद आपको देखना है खर्चा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे मैंने अभी आपको एक क्विक एंड डर्टी कैलकुलेशन बताया, ये सारी की सारी चीज आपकी ई कॉमर्स के अंदर आपको सामने दिख जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं B2B के लिए भी इसी तरीके का वीडियो बनाऊं ROI इवैल्यूएशन का, मैं वो भी बना दूंगा। अब जैसे ही हमने इसको इवैल्यूएट करा, हमारे को दिख रहा है कि हर महीने लाख रुपए से ज्यादा का लॉस हो रहा है। अब क्या करना चाहिए? बजट बढ़ाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। जबकि एजेंसी उनको पुश कर रही है कि बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या ये इनसाइट, क्या ROI इवैल्यूएशन का आपको स्ट्रैटेजी और साइंस समझ में आया? अगर हाँ तो अभी का भी थम्स अप आइकॉन के ऊपर क्लिक करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपने कैंपेन्स करी तो आपने उसको कैसे मेजर करा, आपके क्या रिजल्ट्स आए, आपने कैसे स्केल करा या डिसीजन लिया, इसको स्केल करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इमीडिएटली सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करें। और इस चैनल को आप अपने स्पाउस, वेंडर्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, भाई बहनों के साथ में या अपने सप्लायर्स या बायर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर उनका कोई बिजनेस है, तो एक बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं या तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको भी ये मेरा YouTube चैनल का कंटेंट बहुत पावरफुल, बहुत हेल्प करेगा। विद दैट नोट, थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।